आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10 गणित में यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्नों का रिवीजन। तो इसके अंतर्गत कक्षा 10 की गणित में आज हम लोग इकाई 2 का रिवीजन करेंगे। कल हमने पहले चैप्टर जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं, उसका रिवीजन हमने किया था। तो इकाई 2 जो है इसके अंतर्गत आपके 2 चैप्टर आते हैं। पहले चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, और दूसरे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन 2 चैप्टर से मिला के आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कुल 18 मार्क्स का प्रश्न आएगा, 18 नंबर का सवाल आएंगे। तो आज हम इसमें जो पहला चैप्टर इसका है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और आप आराम से अच्छी तरीके से पेपर जो है हल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे। आज इसका हम पहला पार्ट करेंगे, कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं वाला नहीं देखा है, उसका लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पढ़िए सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है? 4/3x + 2y = 8। हाँ, समीकरण 4/3x + 2y = 8। और दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है? 2x + 3y = 12। हाँ, 2x + 3y = 12 के युग्म का मतलब 2 समीकरण। युग्म का मतलब क्या ज्ञात करना है? पूछ रहा संगत या असंगत। तो यहाँ पे सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, संगत की क्या होती है और असंगत की क्या होती है। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर आ जाते हैं, तीनों, तब क्या हो जाएगा? असंगत। तब क्या हो जाएगा? और तीनों अगर बराबर नहीं होते हैं तब क्या होगा? संगत। तो हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के देखेंगे। सिर्फ इतना काम करना है। तो देखिए, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे a1/a2, तो a1 क्या है? ये a1 है। समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है उसको a1 कहा जाता है। a2 क्या है? समीकरण 2 में जो x का गुणांक है, ये क्या है? a2 है। तो a1 की जगह पे आप रखेंगे 4/3 और नीचे क्या है? a2। तो नीचे a2 आपका कितना है? सॉरी, बटे यहाँ पे कर दीजिए, ये बटे लाइन है। a2 कितना है? 2 है। ठीक है। तो ये 4/3 और ये 2 कहाँ रहेगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये पूरी एक भिन्न है 4/3 और 2 का मतलब क्या होता है? 2/1। ठीक है। तो 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, तो 2 दूना 4, तो बराबर क्या हो गया? 2/3। a1/a2 कितना निकला? 2/3। अब हम क्या निकालेंगे? b1/b2। तो b1 क्या होता है? समीकरण 1 में y का गुणांक, तो ये आपका हो गया b1। जोर से बोलिएगा। b2 क्या होता है? समीकरण 2 में y का गुणांक, ये आपका हो गया b2। तो b1 की जगह पे क्या रखेंगे? 2 और b2 की जगह पे 3। आप क्या निकालेंगे? c1/c2। और ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में c1/c2 तभी निकाला जाता है जब a1/a2 और b1/b2 बराबर आते हैं। यहाँ पे दोनों बराबर आ चुके हैं, तो इसलिए c1/c2 निकाला जाएगा। तो c1 कितना है आपका? 8 है, और c2 कितना है? 12 है। तो 4 दूना 8, 4 3 12, ये भी आ गया 2/3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? तीनों चीजें बराबर आई हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया?
असंगत हो गया। तो नीचे हम लिखेंगे कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए क्या हो गया, असंगत हो गया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिएगा यहाँ पे जब तीनों बराबर होते हैं तो ये संगत नहीं होता, क्या होता है, असंगत नहीं होता है, सॉरी संगत होता है। ये असंगत नहीं होगा, क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, सूत्र थोड़ा गलत हो गया था, ध्यान रखिएगा कि जब भी A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों बराबर होंगे तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। ठीक, असंगत नहीं। देखिएगा ये लिखा हुआ है समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर। इसको हल करना है किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो सिर्फ क्या है, वज्र गुणन विधि का आपको सूत्र याद होना चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो अचर पद होता है इसको कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में। ये ऑलरेडी लेफ्ट में रखा हुआ है, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, A1 B1 C1 लिखना है। तो देखिए समीकरण 1 आपकी ये है और ये समीकरण आपकी क्या हो गई, 2। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, मीन्स 1। तो x के गुणांक को क्या कहा जाता है, A1। वैसे तो A बोलते हैं, पर दो समीकरण है तो A1 बोलेंगे। तो A1 बराबर इस सवाल में कितना हो गया, 1। B1 होता है समीकरण 1 में y का गुणांक, तो B1 कितना हो गया, 2। C1 आपका हो गया -4। फिर देखिए A2, तो A2 कितना आपका हो जाएगा, A2 हो जाएगा 2। B2 कितना हो जाएगा, 3 B2 आपका 3। C2 कितना हो गया, -5। ठीक, अब सिर्फ आप सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे, देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, C1 पे खत्म है तो C1 से ही शुरू होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो y बटे C1 A2 माइनस C2 A1। अब A1 पे खत्म तो A1 से ही शुरू होगा, 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के सिर्फ मान रख देना है। तो x बटे B1 की जगह पे रखेंगे आप 3 इंटू C2 की जगह पर -5, फिर ये माइनस B2 की जगह पर 3 C1 -4 बराबर y बटे C1 है -4, C1 है, हाँ बोलो। B1 का मान 2 है, B1, हाँ B1 का मान 2 है, सही है। और C2 का मान -5 है। फिर माइनस ये लगाया B2 कितना है, 3। C1 कितना है, सही है ना। अच्छा आगे देखिएगा, y बटे C1 -4, C1 A2 कितना है, 2 माइनस C2 है -5, तो माइनस +5 A1 है 1 बराबर 1 अपान A1 है 1, B2 है 3 माइनस A2 कितना है, 2 इंटू B1 कितना है, 2। अब सही लिखा है ना। देखिए आगे, x बटे 5 दूना 10, माइनस का 10 और ये माइनस का गुना प्लस, तो 4 का 3 में गुना हुआ 12
वाई बटे 4 दूना 8 माइनस प्लस का गुना -8 अब प्लस 5 एक का 5 बराबर 1 बटे 3 का 1 में गुना हुआ 3 माइनस 2 का 2 में गुना हुआ 4 तो x बटे माइनस का 10 प्लस का 12 12 से 10 जाएगा क्या बचेगा 2 y बटे ये देखिए ऊपर y है माइनस का 8 प्लस का 5 तो माइनस का क्या बचेगा 3 1 बटे 3 प्लस का 4 माइनस का तो माइनस का क्या बचेगा 1 अब हम क्या करेंगे x का जब मान निकालेंगे यहां से हम सवाल को हटा दे रहे हैं ठीक है देखिए एक बार लिखेंगे x बटे 2 बराबर 1 बटे -1 x बटे 2 बराबर 1 बटे -1 तिरछा गुणा कर दीजिए देखिए नीचे माइनस है तो नीचे वाले माइनस को हम कहाँ लिख देंगे ऊपर लिख देंगे अगर एक माइनस है तो उसको चाहे आप अंश के साथ कर दीजिए और चाहे हर के साथ कर दीजिए अब x का 1 में गुणा तिरछा होगा तो x रहेगा और 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो गया और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया तो x का मान निकल आया फिर हम क्या करेंगे कि जो y बटे -3 को 1 बटे -1 रख देंगे y बटे -3 बराबर 1 बटे -1 देखिए y का -1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -y और -3 का 1 में गुणा होगा -3 दोनों तरफ माइनस है तो आप इसको प्लस बोल दोगे ठीक है ये आपका आंसर आ गया आंसर x बराबर आपका आ गया -2 और y बराबर आ गया आपका 3 ये आपका आंसर है और हमने बताया था कि आंसर सही निकला या गलत जब भी समीकरण की बात हो तो आप आंसर को एग्जाम में ही चेक कर सकते हो वहाँ अपने कॉपी पे रख के जो भी आपका समीकरण है उस समीकरण में x की जगह पर आप -2 रखोगे y की जगह पर आप 3 रखोगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाएंगे ये तरीका होता है समीकरण को चेक करने का जैसे पहला समीकरण क्या था बोलिए आप क्या लिखा था पहला समीकरण हमने x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 ये आपका था अब अगर x और आपका लेफ्ट साइड ये है और बराबर के इधर क्या है राइट साइड कितना है 0 तो अगर आप एक्स वाई का मान रख दो तो इधर का भी अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब आंसर सही है तो देखिए x बराबर -2 रखा है तो x की जगह क्या रखोगे आप -2 प्लस 2y y कितना निकला है 3 तो यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और -4 बराबर इधर क्या है 0 देखिए -4 और -2 मिलके क्या हो जाएगा -6 -4 और -2 मिलके क्या हो जाएगा तो -6 और +6 सब 0 हो गया तो इधर का भी 0 इधर का भी 0 एक्स वाई मान रखने से अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो आपने आंसर निकाला है वो आंसर सही निकला है ठीक है तो आपका आंसर जो आया x = -2 और y = 3 क्या है सही है देखिए जो तीसरा सवाल है वो एज से संबंधित है ठीक है इस टाइप का सवाल भी आपका पेपर में आता है तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है लिखा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की क्या गुनी है 4 और आगे कह रहा 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की कै गुनी थी 7 गुनी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे तो लिखेंगे माना पिता की आयु बराबर कितना मान लिया x वर्ष और पुत्र की आयु कितना मान लिया y वर्ष ठीक पिता की हमने मान ली x वर्ष और पुत्र की कितनी मान ली y वर्ष तो पहले कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कै गुनी है 4 गुनी तो देखिए एक तरफ हमने लिखा पिता और एक तरफ लिखा
पुत्र, और बीच में लगाया बराबर। अब ये पिता 4 गुना है, पिता जो है तो उल्टा काम करते हैं। अगर ये 4 गुना है तो 4 से गुना किसको करेंगे? इसको करेंगे। x बराबर 4y, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। बराबरी लाने के लिए उल्टा काम करते हैं। जैसे मान लो हम आपसे 20 साल बड़े हैं, तो आप हमारे बराबर कब आएंगे? जब हम आपकी एज में 20 प्लस कर दें। बस मारे कि नहीं? अगर मान लो हम आपके 4 गुना हैं, तो आप हमारे बराबर कब आएंगे? जब हम आपको 4 से गुना कर दें। तो पिता यहाँ पे 4 गुना था, तो एक तरफ पिता को रखा, एक तरफ पुत्र को। पिता 4 गुना था, इसलिए पुत्र को हमने 4 गुना कर दिया। ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 1। अब देखिए दूसरे समीकरण कैसे बनाएंगे। वो कह रहा 5 वर्ष पूर्व। तो पहले देखिए 5 वर्ष पूर्व में जो पिता का भी x वर्ष और पुत्र y वर्ष था, वो 5 वर्ष पहले क्या थे? 5 कम थे, क्योंकि आदमी पहले क्या होता है? कम होता है। तो 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व जो पिता होगा, जो x है, वो कितने का रहा होगा 5 साल पहले? x माइनस 5 वर्ष का। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र जो पहले y वर्ष का था, वो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? y माइनस 5 का। बिल्कुल इसी तरह एक तरफ रख दीजिए इसको पिता को, और एक तरफ लिख दीजिए पुत्र को। अब पिता 7 गुना था 5 साल पहले, तो 7 से गुना किसको करेंगे? इसको, ये जो पुत्र की आयु है। तो इधर x माइनस 5 बराबर 7 का y में गुना हुआ 7y, और माइनस 7 का 5 में गुना करोगे 35 हो जाएगा। ये x है, 7y को इधर ले आओ तो माइनस का 7y हो गया। इधर माइनस 35 है, माइनस 5 को आप उधर ले जाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y माइनस का 35 प्लस का 5, तो क्या बचेगा? माइनस का 30। ये आपकी हो गई समीकरण संख्या 2, समीकरण नंबर 2 हो गई। जब भी आपको 2 समीकरण पता हो तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान कितना है? 4y। तो x का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। इसको कौन सी विधि कहा जाता है? प्रतिस्थापन विधि, है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 2 ये हमारी है x माइनस 7y। तो जहाँ पे ये x है, यहाँ पे आप क्या रखेंगे? 4y। तो यहाँ x की जगह पे रख देंगे 4y। फिर ये माइनस है, माइनस लगा देंगे। 7y है, 7y लिख देंगे। बराबर माइनस 30 है, माइनस 30 लिख दिया। ठीक है, बात समझ आई ना? अब देखिए 4y प्लस का है, 7y माइनस का है, तो क्या बचेगा? माइनस 3y। बराबर इधर से क्या बचेगा? माइनस का 30। दोनों तरफ माइनस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो y बराबर 23, ये 3 गया नीचे, तो कितना आ गया? 10। y बराबर 10। y क्या था? पुत्र की आयु। इसका मतलब पुत्र जो है कितने साल का है? 10 वर्ष का। तो ये आपका आंसर बन गया कि पुत्र बराबर 10 वर्ष। अब पिता क्या है? ये पिता है x। तो पिता जो आपका है वो x है, और x किसके बराबर है? 4y के। तो 4y, y की जगह पे क्या रख दो? 10 रख दो। y का मान 10 निकला है ना? तो 10 का 4 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो पिता हो गया 40 वर्ष का। ठीक है ना? दोनों की एज निकल आई। पुत्र निकला है 10 वर्ष का, और पिता निकला है 40 वर्ष का। यहाँ पे लास्ट में आप आंसर लिख देंगे कि पुत्र बराबर 10 वर्ष और पिता बराबर 40 वर्ष।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो संख्या पर आधारित है, ठीक है। सर इकाई का अंक और दहाई का अंक, इस टाइप वाले सवाल। तो लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो इससे आपका एक समीकरण बन जाएगा। दहाई का अंक क्या है? इकाई के अंक का 2 गुना। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना दहाई मान लीजिए पहले, अगर माना दहाई का अंक बराबर कितना है? x, और इकाई का अंक बराबर कितना है? y, ठीक। सर तो जो आपकी संख्या हो जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? 10x प्लस y। संख्या कितनी लिखेंगे? 10x plus y। ठीक है। दहाई का अंक जो भी आप मानेंगे उसको 10 से गुणा करके रखेंगे, ठीक। ये नियम होता है। दहाई का अंक आपने x माना तो जब आप संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10x, और प्लस करके इकाई का अंक लिख देंगे। अब देखिए जो आपकी प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त से बनेगा पहला समीकरण। तो पहला समीकरण प्रथम शर्त सवाल में क्या बोल रहा है कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का कै गुना है? 2 गुना। तो एक तरफ आप लिखिए दहाई और एक तरफ लिखिए इकाई। अब बीच में लगा दीजिए बराबर। अब ये दहाई वाला कै गुना है? इकाई का 2 गुना। तो ये 2 गुना है, तो 2 से गुणा हम किसको करेंगे? इसको करेंगे। तो x बराबर क्या हो गया? 2y। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 1। बात समझ में आया कि नहीं? वो कह रहा था दहाई का अंक जो है वो इकाई का कै गुना है? 2 गुना। तो एक तरफ हमने दहाई लिखा, एक तरफ इकाई लिखा। दहाई 2 गुना था तो उल्टा काम करते हैं, इकाई के साथ हमने 2 लिख दिया। तो इससे हमको पहला समीकरण मिला x इक्वल 2y। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या। तो अगर आप संख्या के अंकों को पलट दें, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। तो देखिए संख्या आपकी ये है 10x प्लस y। अंकों को पलटने का मतलब ये हुआ कि y रख दीजिए x की जगह पे और x रख दीजिए y की जगह y की जगह पे। तो जब आप y को यहाँ रखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? 10y 10y plus x। और प्लस x जाएगा y की जगह पर। तो ये कौन सी संख्या है? अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। अब वो कह रहा है अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो मूल संख्या आपकी ये है, एक तरफ आप लिख दीजिए मूल संख्या 10x प्लस y, और एक तरफ आप रख दीजिए 10y प्लस x। ये देखिए जो आपकी संख्या है ये कैसी संख्या है? मूल संख्या है ये वाली, और ये जो है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या है। अब 18 किससे कम कर दिया जाए? तो कह रहा संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या, यानी ये वाली जो पलटने से प्राप्त हुई ये मूल संख्या से 18 कम है। तो ये 18 कम है, तो 18 कम किसमें करेंगे? इसमें करेंगे, उल्टा काम करते हैं। तो देखिए 10x प्लस y, ये 10y इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा, x इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा, और -18 उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? क्लियर? यस सर। तो 10x से x घटा दीजिए तो 9x हो गया, y प्लस का 10y माइनस का, तो 10 से गया 9, माइनस का 9y बराबर 18। अब यहाँ पे या करके लिख दीजिए। हम 9 से सबको भाग दे देंगे, तो 9 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x, और 9 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? y, और 9 दूना 18। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान उठा के कहाँ पे रख दीजिए? समीकरण 2 में। तो आगे लिख दीजिएगा
समीकरण 1 से x का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 आपकी है x माइनस वाई बराबर 2। तो x की जगह पे क्या रखोगे, 2y। यहाँ x की जगह पर 2y माइनस वाई बराबर 2। 2y से y घटा दो तो y, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए x बराबर कितना है, 2y। x बराबर 2y, तो x बराबर 2 गुणित y की जगह क्या रख दो, 2। तो x बराबर 2 दूना 4। x आपका 4 आ गया, y आपका 2 आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है, संख्या। तो संख्या देखिए ये है 10x प्लस वाई। संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। तो आपकी जो संख्या बन गई आंसर 10x प्लस वाई। तो 10 गुणित x, x की जगह पे क्या रख दो, 4, और प्लस y, y की जगह पर 2। तो 10 चक्को 40, 40 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 42। ये आंसर आ गया, संख्या जो है 42 आपकी आ गई। अब देखिए अगर देखना है कि आंसर सही निकला कि गलत, तो कह रहा दहाई का अंक इकाई के अंक का कै गुना है, 2 गुना। यहाँ देखिए दहाई है 4 और इकाई है 2। तो देखिए 4 जो है 2 का कै गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब आंसर जो आपका निकला है वो सही निकला है।